ॐ श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का अद्भुत ग्रंथ, जिसमें परम वैराग्यवान राजा जनक और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अष्टावक्र जी का आध्यात्मिक संवाद। आज प्रकरण 11वां, मंत्र संख्या 8। नानाश्चर्यमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किंचिदि विसाम्यति। अर्थ है इसका, यह संसार अनेक आश्चर्य वाला कुछ नहीं है, अर्थात मिथ्या है। इस प्रकार निश्चय करने वाला वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष व्यवहार रहित शांति को प्राप्त होता है। इसका छंद है, आश्चर्य का भंडार मिथ्या विश्व यह निश्चय सही निर्वासनिक चिन्ह मात्र माया रहित होता शांत ही। बाबा जालिम सिंह जी का भावार्थ है इसका। प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, हे प्रभु, ब्रह्मज्ञानी के मन के संकल्प कैसे स्वतः नष्ट हो जाते हैं? ब्रह्मज्ञानी के मन के संकल्प कैसे स्वतः समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं? उत्तर है, जब अधिष्ठान चेतन के साक्षात्कार होने से अध्यस्त वस्तु का वाद हो जाता है, अर्थात माया के साक्षात्कार होने से जब नाना प्रकार के आश्चर्य रूप विश्व का वाद हो जाता है, तब विद्वान के मन के सर्व संकल्प दूर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हे प्रभु, यदि आत्मा के साक्षात्कार होने से जगत का वाद अर्थात नाश हो जाता है, तो फिर पंचभूतात्मक जगत भी न रहता, और जगत के नाश होने पर विद्वान के देहाद भी न रहते। पर ऐसा तो नहीं देखते हैं। इसी से जाना जाता है कि आत्मा के साक्षात्कार होने पर भी जगत ज्यों का त्यों बना रहता है। जगत ज्यों का त्यों बना रहता है। उत्तर है, नाश दो प्रकार का है। एक तो बाध रूप नाश है, दूसरा निवृत्ति रूप नाश है। उपादानेन सह कार्य विनाशो बाध है। उपादान कारण के सहित जो कार्य का नाश है, उसका नाम बाध है। विद्यमाने उपादाने कार्य विनाशो निवृत्ति है। उपादान के विद्यमान होते हुए जो कार्य का नाश है, उसका नाम निवृत्ति है। विद्वान की दृष्टि से अज्ञान रूपी कारण के सहित कार्य रूपी जगत का नाश हो जाता है। जगत का नाश रूप बाध हो जाता है, परंतु बाध्यता अनुवृत्ति से बना रहता है, और स्वप्न प्रपंच की निवृत्ति रूप बांध जागृत में बाध जागृत में सो जाता है, क्योंकि उसका उपादान कारण जो अविद्या है वह बनी रहती है। कारण रूपी अविद्या के विद्यमान होने पर स्वप्न रूपी कार्य का नाश हो जाता है। इसी से वह निवृत्ति रूप बाध है। अज्ञान के अनेक अंश हैं। जिस विद्वान के अंतःकरण रूपी अंश का जो अज्ञान का कार्य है नाश हो जाता है, उसी को अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है। उसी को अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, और बाकी जीवों को नहीं होता है। उनका जगत भी बना रहता है। जैसे 10 पुरुष सोए हुए अपने अपने स्वप्नों को देखते हैं, उनमें से जिसकी निद्रा दूर हो गई, उसी का स्वप्न प्रपंच नष्ट हो जाता है, बाकी के पुरुषों का बना रहता है। जिस पुरुष को ऐसा निश्चय हो गया है कि जगत अपनी सत्ता से शून्य है, ब्रह्म की सत्ता से सत्यवत भान होता है, वास्तव में मिथ्या है, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम एकादशम प्रकरणम समाप्तम। इस प्रकार एकादश प्रकरण समाप्त होता है। इसको ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भोले बाबा ने छंद के रूप में प्रकट किया है।
आश्चर्यमय है विश्व यह, आश्चर्यमय है विश्व यह, सो वस्तुतः कुछ है नहीं। ऐसा जिसे निश्चय हुआ उसको नहीं है भय कहीं। निष्काम पूर्णा मात्र को रहता न कुछ भी चिंत्य है। भोला हुआ निश्चिंत जो होता तुरंत ही शांत है। ओम शांति शांति शांति।